नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। रामपाल जी द्वारा फैलाए हुए एक मिथ्या कि हनुमान जी को मुनिंद्र रूप में कबीर दास जी मिले थे। एक मिथ्या फैलाई है, एक कहानी बनाई है इनने। एक देखो, ये रामपाल जी का ही एक चैनल है, उसमें बहुत जगह डाल रखा है ये वीडियो। हनुमान बोध, हिंदी कबीर सागर, हनुमान जी और मुनिंद्र ऋषि ज्ञान चर्चा। ठीक है, पहले एक बार ये देखिए कि क्या आखिर मतलब कि कैसे बात हुई, किधर किधर बात हुई, कहाँ बात हुई हनुमान जी की। ठीक, ये मैंने ओपन किया। उस समय की है जब हनुमान जी लंका से सीता माता का कंगन लेकर श्री राम के पास वापस लौट रहे थे। रास्ते में वह बहुत ही सुंदर बगीचे को देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बगीचा है, बड़ी बड़ी नदियां भी है। निर्णय लेते हैं। हनुमान जी सीता जी के कंगन को पास ही में पड़े एक पत्थर पर रख देते हैं और स्नान करने लगते हैं। हनुमान जी उस कंगन से एक क्षण के लिए भी अपनी नजर नहीं हटाते हैं, क्योंकि यदि कंगन कहीं गुम गया। अरे शुक्र है इसने कड़े को इस घड़े में ही डाल दिया, कहीं और फेंक देता तो मैं क्या करता? मैं आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि बड़ी वीडियो ना बन जाए, हनुमान जी इसलिए। घड़े में देखते हैं कि इस कड़े के जैसे अनेकों कड़े इसी घड़े में पड़े हुए हैं, और आपको ही नहीं पता तो मैं कैसे आप ही के द्वारा डाले गए हैं। महात्मा जी, चल ही नहीं चल रही है। न जाने कितनी बार आप जैसे हनुमान यहाँ आ चुके हैं और कितनी ही बार ये घटना घट चुकी है। महात्मा जी, अभी तो आप मुझे ये बताइए कि वह कंगन कौन सा है। रामचंद्र जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कोई भी ले जाइए, सब एक ही काम करेंगे। सब आप ही के द्वारा डाले गए हैं। महात्मा जी, चलो आपकी बात मैंने मानी कि ये सब राम जी का वनवास का समय पूरा होने पर, राज तिलक होने के बाद सीता जी सभी योद्धाओं को उपहार प्रदान कर रही थी। सीता जी ने हनुमान जी को अपनी सबसे कीमती मोतियों की एक कहानी सुनिएगा, उसके बाद सच में बताऊंगा क्या है। उस मोतियों की माला को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं और माला को तोड़ देते हैं और मोतियों में राम जी के अस्तित्व को ढूंढने लगते हैं। तभी हनुमान की इस हरकत से सीता जी हनुमान को लताड़ देती है और कहती है कि हनुमान, तू रहेगा बंदर का बंदर ही। माता जी, मुझे इन मोतियों से क्या काम था? मैं तो ये देख रहा था कि इनमें किसी में राम का नाम हो, तब तो मेरे काम के है, वरना ये कंकर मेरे किसी काम के नहीं है। सीता जी के इस बर्ताव से हनुमान जी अयोध्या नगरी से चले गए और जंगल में एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या नहीं किया इनके लिए, और आज इन्होंने मुझे एक छोटी सी बात पर इतना लताड़ दिया। कुछ देर बाद वहां एक साधु आए और कहा, राम राम भाई हनुमान। राम राम जी महात्मा जी, आओ बैठ जाओ महात्मा जी। अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी आए हुए हैं। 3 लोक के स्वामी रामचंद्र जी का आज राज्याभिषेक है। भाई, हम तो उस राम के भक्त हैं जो कभी जन्मता मरता नहीं, वो माँ के गर्भ से नहीं जन्मता। ये राम जी तो न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। अच्छा, यही बातें मुझे एक मुनींद्र नाम के ऋषि जी भी कह रहे थे। जब मैं लंका से लौट रहा था तो वो मुझे एक सुंदर बगीचे में मिले थे। हनुमान, वो मैं ही था। मैं तुम्हें सतभक्ति प्रदान करने के लिए आया हूं। क्षमा कीजिए भगवान, हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव हैं। कृपया करके मुझे आपका संपूर्ण ज्ञान समझाइए और सद्भक्ति प्रदान कीजिए।
हनुमान यदि आप जैसे योद्धा न होते तो राम जी का युद्ध जीत पाना संभव नहीं था। तो ये थी इनकी कहानी। यहाँ पर कहानी क्या पता चलता है, जब हनुमान जी लंका से वापस आ रहे थे, रास्ते में उनको प्यास लगी। सीता मैया की अंगूठी लेके वापस आ रहे थे, प्यास लगी, एक नदी में पानी पीने गए, कुटिया देखी, वहाँ एक ऋषि बैठे थे। तो वो ऋषि बैठे थे, तो वहीं पानी पीने लगे। तो एक बंदर ने उनकी अंगूठी क्या है उनके घड़े में डाल दी, उनके समीपी जो था ऋषि के। अब वो घड़े में हाथ डाला हनुमान जी ने, तो बहुत सारी उसमें अंगूठियाँ निकली एक जैसी। तो हनुमान जी ने पूछ लिया इनसे, इनके कहानी के अनुसार पूछ लिया कि ये मतलब कि एक सारी अंगूठियाँ कैसे आई इसमें। तो उन्होंने बोला कि तेरे जैसे हनुमान तो कितने आ चुके हैं, और तेरे जितने के राम तो कितने हो चुके हैं, तुम्हारे प्रभु राम के जितने तो कितने हो चुके हैं। तो उस समय यहाँ से चल दिए, फिर हनुमान जी वहाँ से एक अंगूठी लेके चल दिए, ठीक है, इनके अनुसार। तो बाद में फिर इनको एक सीता मैया जी ने एक सभा में एक माला दी, माला। तो माला इनने तोड़ दी, और सीता मैया इनको गाली देने लगी कि तू कैसा तुच्छ वानर है, इतनी कीमती माला तूने तोड़ दी। नाराज़ हो के जंगल की तरफ चल दिए हनुमान जी। जंगल में एक जगह बैठे थे, बैठने के बाद वहाँ से एक मुनि आए। अब जो आए तो मुनि ने कहा कि प्रभु श्री राम, अब इनने कहा, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम अयोध्या में आए हुए हैं, उनका राज्याभिषेक है। तो मुनि ने कहा कि तुम किस राम की बात कर रहे हो? मैं तो उस राम जी को जानता हूँ जो अविनाशी है, जो कभी जीता मरता नहीं है। और हनुमान जी ने कहा यही बात तो मुझे एक मुनि ने कही थी जब मैं लंका से लौट रहा था। बोले कि मैं वही हूँ, मतलब कि मैं वही कबीरदास हूँ। अब इनकी सच हम खोलेंगे, जस्ट वेट 1 मिनट, ठीक। अब हम पोल खोलते हैं, ये कहानी कहाँ से ले रखी है इनने, रामपाल ने, और इसका सच क्या है, ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो ये क्या है, आनंद रामायण। ये इन्होंने प्रसंग ले रखा है कहाँ से, आनंद रामायण से, सर्ग 9 का, ठीक है। सर्ग 9 में जाते हैं सीधे। सर्ग 13 हो गया ये, ठीक है। सर्ग 10, ये सर्ग 9, सर्ग 10 चल रहा है अभी, सर्ग 10 है। हाँ, ये 9 सर्ग आ गया 9, ठीक है। अब देखो, यह है आनंद रामायण, पढ़ लीजिए, ये आनंद रामायण है, ठीक है। कितना, सर्ग 9, अच्छे से देख लीजिए, सर्ग 9। अब यहाँ पर बात शुरू होती है, 1 मिनट, कहाँ से, क्या बोला कि कहाँ से, 1 मिनट, देखते हैं। ठीक है, जिससे उत्तर दिशा की कुछ दूर आगे जाकर नीचे उतरे, वहाँ उन्होंने मुनि को विराजमान देखा। उन्होंने, हाँ, क्या, जानकी ने कहा मुझे दूसरा कोई छुड़ाकर ले जाए, इस बात से भगवान राम सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए तुम इस अंगूठी को ले जाकर राम को दे दो। इतना कहकर सीता जी ने हनुमान जी के हाथों में यह मुद्रिका दे दी। तब हनुमान जी सीता जी की आज्ञा लेकर तथा नमस्कार करके शीघ्र ही लौट पड़े। उन्होंने समुद्र के किनारे वाले पर्वत पर चढ़कर उसे चूर्ण कर डाला। उस समय ब्रह्मा जी ने विस्तार पूर्वक एक पत्र लिखकर उन्हें दिया था, जिससे यह लिखा था कि लंका में जाकर मारुति ने क्या क्या किया है, उसको लेकर ब्रह्मा की आज्ञा से तथा उन्हें नमस्कार करके हनुमान जी पुनः वहाँ से उड़कर आकाश मार्ग से घोर तथा महान वानरों की तरह
शब्द करते हुए जोरों से चल पड़े। उत्तर दिशा की और कुछ दूर आगे जाकर नीचे उतरे तो वहाँ उन्होंने एक मुनि को विराजमान देखा। देखो अब वो प्रसंग आ गया है। तब कुछ गर्व से मारुति ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं श्री राम का काम करने आ रहा हूँ। यहाँ मैं पानी पीने की इच्छा से आया हूँ, मुझे कोई जलाशय बताइए। तब मुनि ने उन्हें तर्जनी उंगली से जलाशय बतला दिया। तदनुसार हनुमान अंगूठी, चूड़ामणि तथा पत्र मुनि के पास रखकर उस उत्तम तालाब की ओर जल पीने चल दिए। इतने में किसी बंदर ने आकर राम जी की मुद्रिका मुनि के पास रखे कमंडल में डाल दिया। उधर से हनुमान भी आ पहुँचे तथा चूड़ामणि तथा पत्र के विषय में उन्होंने मुनि से पूछा तो मुद्रिका कहाँ गई। तो मुनि ने बहुत से संकेत कमंडल दिखाया। जब हनुमान ने कमंडल देखा तो उसमें श्री राम की हजारों मुद्रिकाएँ दिखाई दी। तब हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर मुनि से पूछा कि इतनी अंगूठियाँ कहाँ से आई, सो मुझे बताओ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप यह भी कहिए कि इसमें मेरी मुद्रिका कौन सी है। मुनि ने उत्तर दिया कि जब श्री राम आकाश से हनुमान के लंका में जाकर सीता का पता लगाया है, तब अंगूठियाँ मेरे सामने रखी है। तब से बंदरों ने उन्हें इस कमंडल में डाल दी है। वे ही ये सब हैं। इसमें तुम अपनी अंगूठी खोज लो। मुनि के इस वचन को सुनकर हनुमान जी का गर्व खत्म हो गया तथा उन्होंने मुनि से कहा कि मुनीश्वर, यहाँ कितने राम आए हैं। मुनि ने कहा, कमंडल में अंगूठियाँ निकालकर गिन लो। तब हनुमान जी ने कमंडल से अंगूठी झोली भर कर अंगूठियाँ बाहर निकालते रहे, पर कहीं उसका अंत नहीं हुआ। तब फिर से उन्होंने कमंडल में भर दिया और मुनि को नमस्कार करके क्षण भर के लिए वहाँ से विचार करने लगे कि ओह, पहले भी मेरे जैसे सैकड़ों हनुमान आकर सीता जी की खबर ले आए हैं, तो मेरी कौन सी गिनती है। यह निवृत्त करके वीर मारुति कमंडल को त्याग कर दक्षिण मार्ग में जाकर अंग्रेज बानर में बैठे थे, वहाँ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया कि ये चीज़ हो गया। ठीक, अब देखो वो मुनिंद्र रूप में कौन थे, आगे देखो। उन्होंने साक्षात राम के द्वारा अलिवित होकर ब्रह्मपुत्र हनुमान यदि महत्वपूर्णशाली बन जाए तो इसमें आश्चर्य की ही क्या बात है। तदनुसार डर के मारे कांपते हुए मारुति ने राम से अपना गर्भरूपी अपराध, मुद्रिका का वृत्तांत तथा मुनि का वचन कहूँ सुनाया। यह सुना तो रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि यह कौतुक मैंने ही मार्ग में मुनि रूप धारण करके दिखलाया था। यह काम मैंने तुम्हारे गर्व को छुड़ाने के लिए ही किया था। यह देखो, जिस मुद्रिका को तुम लेकर आए थे वह तो मेरे हाथों के कनिष्का अंगुली में विद्यमान है। राम के हाथों में राम की अंगूठी देखा तो हनुमान गर्व से छोड़कर हनुमान जी ने नमस्कार किया और उन्हें साक्षात विष्णु माना, और यह भी माना है कि इनकी इच्छा के बिना, इच्छा से, कृपा से मुझे भी पुरुष आ गया था। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो ये नाटक रचा था, श्री राम जी ने मुनि रूप में, वो हनुमान जी को गर्व हो गया था, घमंड हो गया था कि मैं ही एक सच्चा भक्त हूँ श्री राम जी का, मैं ही काम करता हूँ। तो वो घमंड तोड़ने के लिए ये नाटक रचा था, सिर्फ एक नाटक था। वो मुनि रूप में कौन थे? श्री राम जी थे। इन्होंने क्या कहा, वो श्री राम रूप में, वो मुनि रूप में कौन थे? कबीरदास जी थे। कितना भ्रमित किया, देखो, किया ना भ्रमित। ये मिथ्या है इनकी। मैं रामपाल के शिष्यों से पूछना चाहता हूँ, रामपाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये मिथ्या क्यों? रामपाल के शिष्यों ने ये रेफरेंस भी दे रखा है, पर आधा अधूरा दिखा रखा है। सब यहाँ से मिलावट कर रही तुम लोगों ने। शास्त्रों से छेड़छाड़ मत करो। वैसे मैं हालांकि आनंद रामायण को नहीं मानता हूँ मैं, पर जो तुमने ये प्रसंग ले रखा है, इधर से ले रखा है तुमने प्रसंग, वो पर इसमें मिलावट कर दी वो प्रसंग में भी।
वहाँ मुनिंदर नहीं लिखा, वहाँ मुनि लिखा है, तुमने मुनिंदर बना दिया उसको। कौन थे मुनिंदर रूप में? कौन थे? प्रभु श्री राम ही थे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, लोगों तक पहुंचाओ, पता चले कि रामपाल जी कितना झूठ बोलते हैं। रामपाल के जितने भी शिष्य हैं वो कितने झूठ बोलते हैं, लोगों को पता चले इस बात का। धन्यवाद, थैंक यू।